राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी श्री जी के यूट्यूब चैनल माधवी पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत कब और कैसे करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 31 अगस्त की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत हमें रखना है और हमारी श्री जी का प्राकट्य उत्सव हमें मनाना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य की पहली किरण के समय हमारी श्री जी का प्राकट्य हुआ था। तो आप सभी को सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह व्रत आधे दिन का होता है, परंतु हम तो अपनी श्री जी के प्रेम के लिए यह व्रत रख रहे हैं। तो इस व्रत का पारण हमें अगले ही दिन करना है और हमें पूरा दिन व्रत का नियम लेना है। आइए इसकी पूजन विधि जानते हैं। सबसे पहले हमें कमल का फूल ले लेना है। यदि आपके पास कमल का फूल अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी फूल को ले सकते हैं। उसके बाद आप कमल के फूल में से श्री जी का प्राकट्य कराइए। प्राकट्य कराने के बाद हमें पंचामृत से श्री जी का अभिषेक कराना है। देखिए, यदि आपके पास श्री जी सेवा में नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी श्री जी के रूप में अभिषेक करा सकते हैं। और आपके पास कोई भी विग्रह, हमारी राधा रानी का या फिर श्री कृष्ण का, मुरली मनोहर का कोई भी विग्रह अगर आपके पास है तो आप उनका अभिषेक राधाष्टमी पर कराइए, क्योंकि श्री जी और हमारे मुरली मनोहर एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है। देखिए, पंचामृत आपको कैसे बनाना है। पंचामृत में आपको 5 चीज़ें लेनी है: दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। इन 5 चीज़ों से आप अपने लड्डू गोपाल या श्री जी का अभिषेक कराइए। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद आप उनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराइए। वस्त्रों में आप श्री जी को नीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि नीला रंग हमारी श्री जी को बेहद ही प्रिय है। उसके बाद आप शंखनाद कीजिए, उत्सव मनाइए, नृत्य कीजिए और आरती करके स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का श्री जी को भोग लगाइए। आखिरकार हमारी श्री जी का प्राकट्य उत्सव है। राधा अष्टमी का महत्व 100 एकादशियों से भी कहीं गुना माना जाता है, तो इसलिए राधा अष्टमी पर आप ये व्रत जरूर 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 कीजिए। परंतु हमें तो श्री जी के प्रेम के लिए इस व्रत को रखना है, तो हमें तो कोई फल की महत्वाकांक्षा नहीं रखनी है। इसलिए धूमधाम से आप सभी श्री जी का प्राकट्य उत्सव मनाइए इसे। और जिस प्रकार हमने कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्सव मनाया था, उससे कहीं ज़्यादा धूमधाम से हम राधा अष्टमी का उत्सव मनाएंगे। आइए अब श्री राधा रानी जी के प्रिय भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी श्री जी का सबसे प्रिय भोजन अरवी की सब्जी है और खीर बहुत राधा रानी जी को प्रिय है। तो हम श्री जी के भोग में अरवी तो ज़रूर हमें शामिल करनी है और आप खीर बनाइए। श्री जी को मालपुए और रबड़ी बहुत पसंद है, तो आप इन्हें भी भोग में शामिल कर सकते हैं। और जितनी भी विशेष प्रकार की मिठाई आप बनाना चाहें उनको भोग में शामिल कर सकते हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार आप जो आपसे बन पाए वो श्री जी के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन आप बना सकते हैं। वे सारी चीज़ें हमें उस दिन करनी है जो हमारी श्री जी को अति प्रिय हैं, ताकि क्या पता हमारी श्री जी हमारे किस प्रयास से जीत जाएं। और आप जानते हैं, हम इस व्रत में सिर्फ एक ही बार फलाहार ले सकते हैं, तो याद रखिए कि पूरा दिन में सिर्फ आप एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। आप जानते हैं हम व्रत क्यों रखते हैं, इन विशेष अवसरों पर हमें व्रत रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि व्रत रखने से और कम खाना खाने से हमारे अंदर नेगेटिव विचार, नकारात्मक सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और हम आराम से, बड़े प्यार से, प्रेम से हम अपने श्री जी का भजन कर सकते हैं। तो जितना कम हो सके उतना कम फलाहार लीजिए। भक्तों, अगर आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो आपको राधा अष्टमी तो ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद आप कपूर आदि से श्री गणपति जी की और गुरुदेव जी की, जो भी आपके गुरु जी हैं, उनकी आरती कीजिए और तत्पश्चात आप श्री जी की आरती कीजिए। फिर उसके बाद आप श्री कृष्ण की आरती अवश्य कीजिए। और श्री राधा नाम अगर आपसे हो सके, जरूरी नहीं है, अगर आपसे हो सके तो श्री राधा जी की सहस्त्र नाम का पाठ आप इस दिन जरूर करें। और आपको मनोकामना जरूर मांगनी चाहिए।
और फल के रूप में अगर आप मांगना चाहें तो आप श्री राधा रानी से ये मांगे कि हमें आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो और हम सदैव आपके चरणों में ऐसे ही भक्ति करते रहें और हमें आपका प्रेम प्राप्त होता रहे। फल के रूप में आप ये मांग सकते हो और आपकी जो भी इच्छा हो मांगिए। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।